रुपए में है और यहाँ पे आपको बहुत से जो है रुपए के नोट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 10 का, 100 का, 20 का, ठीक है, 200 का। कोई बता सकते हैं कि ये नोट कब आए मार्केट में? 9 नवंबर 2016 को बाद ये नोट जो है मार्केट में आए। लेकिन कब आए? जब जे वाले नोट जो है वो बंद हो चुके थे। देखो ये जो है बीता हुआ हमारा समय है। 500 के नोट की फोटोकॉपी जो है मेरे पास रह गई है और ये जो है वो अब खत्म हो गए हैं 500 और 1000 के नोट। नरेंद्र मोदी जी ने इनको 8 नवंबर 2016 रात को 12 बजे के बाद जो है वो बंद कर दिया था। उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, हम सभी ये जो है जानते हैं। कोई बता सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी बच्चे, इसका नाम क्या है, क्या कहेंगे? नोटबंदी हुई, सभी जानते हैं नोटबंदी हुई, लेकिन इसको हम एक नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में। हाँ जी बताओ बेटा। हाँ बेटा, इसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। सो आज हमारा टॉपिक क्या है? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होती है? डीमोनेटाइजेशन, so it is the act of stripping the currency unit of its status as legal tender। करेंसी को लीगल टेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है। करेंसी क्या है? दिस इज ओनली अ पेपर, एक पेपर ही होता है और उसके ऊपर जो है कुछ उसकी मेंशन की गई वैल्यू होती है कि 10 रुपए का पेपर है, ये 50 है, क्योंकि उसको लीगल टेंडर जो है वो मिला होता है कि ये इतने की करेंसी है। और स्ट्रिपिंग ऑफ मींस बाहर निकाल देते, खत्म कर देते हैं उस करेंसी को उसके लीगल स्टेटस से। It occurs whenever there is change in national currency। ये तब होता है जब नेशनल करेंसी में कुछ चेंज हो। The current form or forms of money is pulled from the circulation and returned, often to be replaced with new notes or coins। So वो जो है हमारा 500 का नोट जो है, 1000 का नोट जो है गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन इसके बाद जो है कुछ करेंसी नई भी मार्केट में आई। सो 500 के नोट के बदले में ये नया जो है 500 का नोट आया। सो हमारी ये नई करेंसी जो है 500 की बनी। किसके बदले में? इसके बदले में ये नई करेंसी जो है मार्केट में आई। लेकिन इसके साथ ही ये पिंक कलर का बहुत ही अट्रैक्टिव जो है हमारी करेंसी 2000 की मार्केट में आई। सब जानते हैं इसके बारे में क्योंकि ये हमारे हाथों से निकला है, देखते देखते ही टाइम पीरियड जो है निकला है। Objectives of demonetization is to removal of black money। So सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ब्लैक मनी को मार्केट में खत्म करना है। सो एक स्टोरी जो है मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक पर्सन है, इसका नाम है रामलाल। क्या नाम है बेटा? रामलाल। और ये क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब करता है। लेकिन इसकी सैलरी कितनी है? सिर्फ ₹10,000 इसको मंथली सैलरी जो है वो मिलती है। लेकिन ये एक ऐसी सीट में बैठा हुआ है कि जहां रिश्वत लिए बिना ये काम नहीं करता। किसी का भी काम करना है, इसमें उससे 50,000 जो है ब्राइब लेनी है और फिर उसका काम करना है।
हुआ क्या कि इसके बैंक अकाउंट में सिर्फ कितनी इसकी करेंसी, कितना अकाउंट जो अमाउंट शो होगा 10,000 पर मंथ। और ये जो 50,000 ये ले रहा है किसी का काम करने में, इसको बैंक में जमा नहीं करवा सकता। अगर करवाएगा तो बैंक वाले उससे पूछेंगे भी ये कहां से इतना अमाउंट आया, तेरी सैलरी तो सिर्फ 10,000 है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी ये प्राइस ले रहा है इसको अपनी तिजोरी में बंद कर दे। सो इसकी तिजोरी किससे बनी हुई है, ब्लैक मनी से। सो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो है 90% करेंसी कहां जा रही है। सो इससे जब ब्लैक मनी होती है तो तब हम कहते हैं कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। ये पैरेलल इकोनॉमी है, ये रियल इकोनॉमी है। रियल इकोनॉमी के बराबर ही एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। ट्रांजैक्शन वहां चल रही होती है लेकिन गवर्नमेंट की नजरों से बाहर। गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता कि ये करेंसी जो है, इतनी करेंसी मार्केट में आ रही है, वो कहां जा रही है। तो उसी करेंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के जो बड़े नोट थे उस समय मार्केट में वही थे, तो उसको बंद कर दिया और लोगों को कहा कि इसको एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करने के बाद उनके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी कि इतनी ही करेंसी आपको मिलेगी। क्लियर? अब इसने क्या किया, रामलाल ने जो अकाउंट में मनी शो हो रही थी वो तो उसने एक्सचेंज कर ली, लेकिन ये कैसे एक्सचेंज करता, गवर्नमेंट ने इससे पूछना था। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी कहा कि आप वो भी एक्सचेंज कर लो, हम अपना शेयर उसमें टैक्स से लेके बाकी कुछ हिस्सा आपको दे सकते हैं। और उस समय आपने देखा होगा कि लोगों ने करेंसी कहां कहां फेंकी। गंगा में भी करेंसी मिली, मतलब इतनी ब्लैक मनी थी मार्केट में कि वो निकल के बाहर आनी शुरू हो गई। कुछ और रीजन है हमारे फेक मनी। फेक क्या होता है कि सेम कॉपी जो है करेंसी नोट्स की बना ली जाती है और मार्केट में वो भी आ जाती है। ठीक है, कई बार हमारे हाथों में भी नकली 500 का नोट आ गया था, नकली 1000 का नोट आ गया था। सो क्या किया, उसको खत्म करने के लिए क्या की गई, डीमोनेटाइजेशन। इसके बाद टेररिस्ट एक्ट होते हैं, हमारे टेररिज्म है। टेररिज्म में सारी ब्लैक मनी चलती है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन से तो वो हो नहीं सकता। तो नेचुरली ब्लैक मनी थी टेररिज्म में। टेररिस्ट एक्टिंग को खत्म करने के लिए क्या किया गया, डीमोनेटाइजेशन, यानी उनकी जो मनी है वो वेस्ट हो जाए और इस एक्टिविटी से जो है हमारी इकोनॉमी को निजात मिले। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो क्या करना चाहते थे वो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मनी। तो आजकल हमने सबने देखा कि गूगल पे है हमारे पास, पेटीएम है, अमेज़न पे है, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिसके द्वारा जो है ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है। तो ये भी कुछ हमारे रीजन डीमोनेटाइजेशन की। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या क्या थे, ब्लैक मनी, फेक नोट्स को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई और टेररिज्म को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके आने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई। अब बात करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक बार नहीं हुई है, ये हमारी इकोनॉमी में 3 बार हुई है। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुई थी, आजादी से पहले। तब जो है हमारे 2 नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, और साथ में हमारी न्यूज़ भी है पेपर में। इसके बाद जो है 10 जनवरी 1978 में डीमोनेटाइजेशन जो है वो की गई, तब भी नोटबंदी जो है वो की गई। और लेटेस्ट आपको पता है कि 8 नवंबर
2016 को ओवरनाइट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किल्ड 90% ऑफ द नेशंस करेंसी। 90% उन्होंने नेशन की करेंसी को मार दिया था, क्योंकि करेंसी में क्या थे, बड़े नोट 500 और 1000 के नोट थे। सो बड़ी अमाउंट थी हमारी करेंसी की, उसको खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कौन से नोट बैन हुए थे, सिर्फ 500 और 1000 के, बाकी बैन नहीं हुए। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है 9 नवंबर की 2016 की। तब जो है द ग्रेट कैश क्लीन अप, और उसी में आ गया था कि ये जो है हमारे 500 और 2000 का नए नोट जो है मार्केट में आएंगे। लोगों में क्या हुआ, एकदम से चंपा। जब अनाउंसमेंट हुई टीवी में 10 बजे के बाद ही तकरीबन अनाउंसमेंट हुई थी, सो सभी जो है एकदम से डर गए। हे भगवान, मैंने तो आज ही बैंक से लेके आई हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बहुत करेंसी पड़ी है, मैं क्या करूँ। लोगों कहते हैं हे भगवान, इतने पैसे क्या करें इसका। तो उनको तो इतनी नॉलेज नहीं थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपको कुछ समय दिया जाता है, आप बैंक्स में जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हो, नई करेंसी जो है वो ले सकते हो। लेकिन लोगों के मन में डर बहुत ज्यादा था। देखो आप, कितनी करेंसी मार्केट में है, बैंक्स में लंबी लंबी लाइनें लग गई। ऐसा ही हुआ था, और गवर्नमेंट ने इसमें एक और स्टेप लिया था कि कुछ ही जो है मनी आपको दी जाएगी, आप जितना डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में उसके बराबर की मनी आपको नहीं दी जाएगी। लिमिट लगाई गई थी 2000 की, कि 2000 ही आपको मिलेगा। और उसी समय जो हमारा ये नोट जो है हमें मिलना स्टार्ट हुआ था। पिंक पिंक नोट, बहुत सुंदर था। मतलब हर एक के माइंड में क्यूरियोसिटी थी कि हाँ, इसको हम देखें ये कैसी करेंसी है। इसका एक था कि डीमोनेटाइजेशन जो है मार्केट में से बड़े नोट निकालने के लिए की गई थी, लेकिन वो निकालने के बाद उससे भी बड़ा नोट जो है मार्केट में आ गया 2000। गवर्नमेंट के लिए नई करेंसी बनाना बहुत एक्सपेंसिव काम होता है बेटा। ये नहीं है कि ये एक दिन में ही इतनी करेंसी बना दे। गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ था जब उसने 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद किए थे, और नई करेंसी को बनाने के लिए जो है नए प्रोजेक्ट जो हैं लगाए थे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव और लंबा प्रोसीजर था, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है लिमिट कर दी थी कि सिर्फ इतने ही नोट जो हैं 2000 ही मार्केट बैंक में से हर एक इंसान को मिल सकता है जो वहाँ का अकाउंट होल्डर है। देखो आप, कुछ ऐसा ही हाल था तब भी। न्यूज में आप देखते रहे होंगे कि लंबी लंबी लाइनें, लोग परेशान कि हमारी करेंसी वापस हो जाए, कहीं हमारे पास रह ही ना जाए। और ये जो नए नोट है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, नई करेंसी 500 का और 1000 का बंद होने के बाद 2000 का और 500 की करेंसी जो है वो मार्केट में आई। और यही नहीं है, बहुत सी करेंसी जो है उस समय के बाद नहीं आई। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, 1 रुपए का पहले जी शगन में नोट यूज होता था, लेकिन आज कहीं कहीं मिलता है। किसके पास किसी के पॉकेट में ऐसा नोट हो? घर में तो हमारे पिग्गी बैंक में पड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं से लेके आई हूँ। शगन में यूज होता था, लेकिन आजकल शगन के लिफाफे ही होते हैं, उसमें कॉइन लगा होता है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये देखो, ये पुराना 10 का नोट है और ये जो है नया 10 का नोट है, लेकिन ये 10 का नोट बैन नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ, ये 20 का पुराना और 20 का नया। लेकिन
लेकिन इसमें से मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि कलरफुल से नोट जो लेडीज को पसंद है वैसे मार्केट में ये हमारा 100 का पुराना और 100 का नया नोट जो है वो आया। ये देखो 100 का पुराना 100 का नया, लेकिन 100 का पुराना भी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी पिक्चर चल रही हैं लंबी लंबी लाइनों की, लोग परेशान। प्रॉब्लम पीपल फेस ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, अरे यार मैंने क्या कर दिया। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और ये बंदा जो है अपना नोट डाल रहा है अपनी पॉकेट में, अपने वैलेट में। उन लोगों का सोचो जिनके पास ब्लैक मनी थी, सिर्फ पकड़ के बैठे हैं, हे भगवान इनका क्या करें। वो सारी करेंसी क्या बन गई, एक सिंपल पेपर। कोई फायदा नहीं हुआ उस करेंसी का, क्योंकि वो उसको बैंक में जमा भी नहीं करवा सकते थे और वो क्या हो गई, वेस्ट। बैंक्स को बहुत फायदा हुआ, बहुत करेंसी जो बैंक्स में जमा हुई और ये बंदे खुश हो रहे हैं, उनके पास नए नोट है, संभाल संभाल के रख रहे थे। और वही बात आ गई कि ये जो नए नोट हैं वो मैंने अभी भी आपको शो किया है, मार्केट में आए। ये आया कितने का, 10 का, 20 का, 50 का, 200 का नोट। कभी सोचा नहीं था कि 200 का नोट भी होगा, मतलब मजाक करते होते थे, छोटे थे हम। सो 200 का आया, 100 का आया, 2000 का आया और 500 के लिए नए नोट मार्केट में, नई करेंसी आ गई। अब इसके इफेक्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे थे कि जो मैंने काम किया वो ठीक ही है। प्रोस एंड कॉन्स। डीमेरिट इसका सबसे बड़ा क्या हुआ, पीपल वर रनिंग टू द बैंक टू एक्सचेंज डिपॉजिट और विड्रॉ नोट्स। सभी बैंक की तरफ रोज ही सुबह लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी और बैंक की तरफ जो लोग भागते थे। The sudden announcement had made the situation chaotic, खतरनाक situation. Temper was running high among the masses as there is a delay in the circulation of new currency. It had deeply affected business. सबसे ज़्यादा किसको affect किया, business। कुछ इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़े हमारी करेंसी के। जीडीपी क्या होता है बेटे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या सोचते हो आपकी ये बड़ा होगा कि कम हुआ होगा? सो नेचुरली स्टार्टिंग में जब जनवरी 8 2016 में जीडीपी डाउन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सर्कुलेशन में करेंसी नहीं थी और बिजनेस सारे डाउन हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और कुछ स्टेबल हो गया। तो कम बढ़ता रहता है, लेकिन अब काफी जो है हमारी इकोनॉमी में इसकी स्टेबिलिटी आ चुकी है। कंक्लूड करते हैं हम, डीमोनेटाइजेशन इज एडवांटेजेस इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए तो इसका बेनिफिट है। इट्स अ कंपल्सरी स्टेप टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड करप्शन। बहुत जरूरी है, कई बार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि हम जो है डीमोनेटाइजेशन करें। हाँ जी बच्चे, अब आपकी टर्न है। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज अडॉप्टेड फॉर डैश टाइम्स। हाँ जी बच्चे आप बताओ। हरसिमरन, 3 टाइम्स जो है डीमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में कहे हुई। हाँ जी सिमरन, आप ईयर भी बता दो कब कब हुई। 1946, 1978 और अब जो है 2016। In 2016, which Indian currency was stripped from its status as legal tender? कौन सी करेंसी? हाँ जी मेघा, 500 एंड 1000 की करेंसी जो है स्ट्रिप्ड आउट की गई थी। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। हाँ जी आजू,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ब्लैक मनी? हाँ जी बेटा पद्मनी, ब्लैक मनी क्या होती है? जिस मनी को काला कर दिया जाए। हाँ, जो हमारे करेंसी की काउंटिंग से बाहर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल इकोनॉमी जो है ब्लैक मनी से खड़ी हो जाती है, बैंक की काउंटिंग से बाहर हो जाती है। डीमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे करेंसी के ऊपर, जो भी एक्टिविटी जो बैंक्स के द्वारा जो है वो की जाए। ठीक है बेटी, तो ये था हमारा डीमोनेटाइजेशन। सो बेटी अब मैंने क्या किया है कि जो गूगल फॉर्म बनाया है और आपकी जो है ग्रुप में उसका लिंक सेंड कर दिया है। आप घर में जाके आराम से उसको फिल करके आंसर्स देके क्वेश्चन के और ग्रुप में सबमिट कर देना। थैंक यू बेटा।